देखिए, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया कोई है तो सुक्खू का परिवार है। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई नए पैसे का कारोबार नहीं। हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस बागी विधायक और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर से सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर करारा हमला किया है। उन्होंने सीएम सुक्खू के परिवार को सबसे बड़ा माइनिंग माफिया बताया है। साथ ही सीएम पर 9 विधायकों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ा माइनिंग माफिया सुक्खू परिवार है और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। हिमाचल में मेरा कोई भी कारोबार नहीं है। सीएम ने 9 विधायकों के खिलाफ झूठे केस बनाए हैं। देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटों पर भी झूठे केस दर्ज करवाए हैं। अगर बेटे ने टेंडर बनाया है तो पिता पर केस क्यों बनाया जा रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू बदले की भावना से काम कर रहे हैं और जून माह में कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया कोई है तो सुक्खू का परिवार है। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई नए पैसे का कारोबार नहीं। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों पे झूठ बोलते हैं और मुख्यमंत्री बहुत ही जिसको कहते हैं कि विंडिक्टिव हैं। जितने भी 9 के 9 विधायक हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए और यहां तक कि मैंने पिछले कल अखबार में पढ़ा देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा बना दिया कि इन्होंने टेंडर में जो भरा था उसमें फार्म कोई कागज गलत लगाए थे। अरे अगर टेंडर भरा है, टेंडर लिया है, उसमें कागज गलत लगाए हैं तो जब टेंडर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट का पीडब्ल्यूडी का काम है कि उनको कागजों को चेक किया जाए और चेक किया है। बेटे ने टेंडर भरा है तो उनके फादर के ऊपर मुकदमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी है। और इसका मुकदमा बनता ही नहीं है। मुकदमा बनाना तो उन अधिकारियों के ऊपर बनाओ, उन बाबुओं के ऊपर बनाओ जिन्होंने कागज चेक नहीं किए। तो एक बदले की भावना से जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक गलत बीज बो रहे हैं। सरकार है परमानेंट किसी के साथ नहीं। सुक्खू जी को तो जाने वाले हैं। अगले महीने में सरकार जो है इनकी धड़ाम नीचे गिरने वाली है क्योंकि 6 के 6 विधायक जीत के जाने वाले हैं। और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश को पिछली बैक गियर में डाल के रखा है। प्रदेश में विकास जो है उसको जंग लग गया है और लोगों के साथ झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं, इसलिए इनकी सरकार जाना लगभग तय है। राजेंद्र राणा ने कहा कि व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं बोलता है। मुख्यमंत्री सुक्खू के मुंह से राजेंद्र राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए भगवान ने यह सब कुछ करवाया है। मंच से सीएम ने राजेंद्र राणा को भारी मतों से जिताने की 2 बार अपील की, जिस पर लोगों ने भी अपनी सहमति दे दी। सीएम ने 9 विधायकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और इसका जवाब 1 जून को जनता कांग्रेस को देगी। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने आप तो कुछ नहीं बोलता है। शायद ईश्वर का उनको आदेश था। मुझे तो लगता है कि उनका तो पकड़ के उनसे कलवाया गया और ईश्वर ने कहा कि आपने सुक्खू जी, आपने राजेंद्र राणा के साथ और बाकी 5 साथियों के साथ आपने बेईमानी करी है। आपने उनको धोखा दिया है। उनके साथ आपने जो है एक षड्यंत्र के तहत उनको विधानसभा से निष्कासित किया है। इसलिए उनको पकड़ कर बुलवाया गया कि बोलो कि राजेंद्र राणा को सब भारी मतों से जिताओ। तो एक नहीं 2 बार उन्होंने बोला कि राजेंद्र राणा को भारी मतों से जिताओ और हाथ खड़ा करवाया सबका, और लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि ठीक है जी, जिताएंगे। तो ये ईश्वर कृपा है और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने ऐसा बोला है। और मुझे लगता है कि जो धोखा हमारे को दिया उन्होंने और एक हमारे खिलाफ एक जो षड्यंत्र रचा है, ये परमात्मा का आशीर्वाद रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर भी विश्वास है, मुझे ईश्वर पर भी भरोसा है और मुझे सुजानपुर की जनता पर भी भरोसा है कि इस बार का जो नतीजा होगा, सुजानपुर की जनता भारी मतों से जो है वो राजेंद्र राणा को जिताएगी और अनुराग ठाकुर की भी सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से भारी लीड रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।